नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देख सकते हैं पीएम किसान की जो 21वीं किस्त था तो वो पैसा जारी होने के डेट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पैसा कब जारी होगा, तिथि निकल आई है। अब यहाँ पास आपको पता चलेगा किसान साथियों कि 2000 की 21वीं किस्त का जो आपने अभी तक इंतजार किए थे तो भैया अब पैसा किस तारीख को मिलेगा और किन किन किसानों को मिलेगा, ये सारी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पास देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना बड़ी खुशखबरी आई है जो ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से। जहां दोस्तों 21वीं किस्त पेमेंट तिथि जारी हो चुकी है, किसानों को इस दिन मिलेंगे 2000 के 21वीं किस्त। जहां दोस्तों मैं आपको यहां पास बता दूं, अगर आप अपना 2000 रुपए लेना चाहते हैं तो किसान साथियों ये वीडियो के माध्यम से आपको 2000 की 21वीं किस्त मिलना तय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा है तो डॉक्यूमेंट्स पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा है तो लिस्ट में नाम कैसे देखें, तो लिस्ट में नाम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि साथियों यहाँ पास बताया जा रहा है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त पेमेंट डेट जारी हो चुका है। सभी किसानों को इस दिन मिलेंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपए पेमेंट तिथि जारी। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, अगर आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हैं। साथियों यहाँ पास सब एकदम सफा सफा बताया गया कि भाई अब इन किसानों को दिया जाएगा और इन किसानों को नहीं दिया जाएगा। तो उनके लिए भाई मेरे हिसाब, अगर आप किसान साथियों मेरे को इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखे हैं तो मैं भी चाहता हूं कि भाई जो 2000 रुपए आपको मिल रहा है ना, ये छूटने ना पाए भाई। यानी कि आप बहुत किसानों का पैसा छूट जाता है और भाई वो पैसा फर्जी किसानों के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार दुखद की बात होती है किसान साथियों कि जो सही किसानों यानी किसान जो पात्र हैं उनके पास पैसा नहीं पहुंचता है, फर्जी किसानों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन आपकी ऐसा नहीं होगा, पीएम मोदी ने एकदम नई अपडेट निकाल के लाए हैं और उसको करने के बाद साथियों आपके ही बैंक में पैसा जाएगा। पीएम किसान की 21वीं किस्त पेमेंट डेट जारी हो चुका है। देश के 10 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने का जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के खेती के खर्च में मदद देना है ताकि वे बीज, खाद और जरूरी सामान जैसो खरीद सकें। अगर ये मैं बात करूं किसान साथियों तो सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये बात हो रही है। ये यहाँ पास मात्र मैं आपको बताऊं तो 2000 की यानी कि 2000 के जो पैसा जारी हो रहा है तो किसान साथियों आपको 3 बार दिया जाता है और ये 3 बार किसान साथियों अगर आपको मिलता है तो पूरा 6000 बनेगा। और किसान साथियों ये 6000 आपकी खेती में बहुत बड़ी मददगार बनेगी। ये तो 6000 इस प्रकार दिया जाता है और हाँ आपको अलग से पैसा और दिया जाता है, वो भाई यानी कि जुताई का पैसा अलग जाएगा, फिर किसान साथियों पानी यानी कि सिंचाई का पैसा अलग जाएगा, ये सब पैसा अलग ट्रांसफर होता है। इस योजना की वजह से लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे अपनी खेती को बेहद बना पा रहे हैं, जहाँ सो बेहतर बना पा रहे हैं। यानी कि खेती अगर आपको 2000 रुपए मिल जाता है, मान लो आपके पास पैसा नहीं है 2000 मिल गया तो आप खेती में अच्छा लागत प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी यानी कि बंजर खेती से वेस्ट हो जाएगा ना। अब सरकार की ओर से 21वीं किस्त जारी होने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, जिससे किसानों के खातों में एक बार फिर राहत की राशि आने वाली है। अगर आप भी 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके यह राशि मिल जाएगी, यानी कि आपको यह राशि तुरंत मिल जाएगी, यानी कि बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ ही समय रह गया है आपके खाते में पैसा जारी होने का। देखें जो डेट कब जारी हुआ है तो किसान साथियों डेट देख लेते हैं कि भाई वो डेट कब है। तो कृषि मंत्रालय ने, जी हाँ कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान योजना 21वीं किस्त का भुगतान जल्द शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर तक किसानों के खाते में किस्त की राशि भेज दी जाएगी। फिलहाल सरकार की ठीक किसानों के बैंक खातों और आधार विवरणों की जांच में जुटी हुई है ताकि पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंच सके। यह बात देखो किसान साथियों मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि देखो अगर आपका
सही सही EKYC और बैंक में अपना आधार लिंक करवाए हैं, तभी आपके बैंक खाते में पैसा जाएगा और लिस्ट में आपका नाम दिखेगा। यहाँ पास देखो सारी यानी कि सरकार यहाँ पास सभी किसानों का यानी कि चेक कर रही है भाई, बैंक खाता चेक कर रही है और EKYC चेक कर रही है, ताकि उनका सही सही यानी कि जो लाभार्थी किसान है पैसा उन्हीं के पास पहुंचे। ठीक है, मैं यह बात यानी कि ये बताना चाहता हूं, ना कि भाई फर्जी किसानों के पास पहुंचे। यहाँ पास देख सकते हैं यानी 15 नवंबर से पैसा जारी शुरू हो जाएगा। सभी जरूरी तकनीकी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और भुगतान DPT के माध्यम से किया जाएगा। जैसे ही बैंक और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, किसानों के खाते में 2000 की राशि भेज दी जाएगी। इस बार सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे। हर पंजीकृत किसान हो सकता जहाँ समय पर किस्त प्राप्त हो। यानी कि मैं आपको बताऊं, यानी कि सभी किसान अगर अपना डॉक्यूमेंट्स भर लेते हैं तो उनको सही समय पर पैसा मिल जाएगा, अन्यथा उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पास और है किसान साथियों, जो पैसा अभी दिया जा रहा है तो वो 4000 की है पैसा है। जहां पास देख सकते हैं कि 21वीं किस्त में इन किसानों को मिलेगा 2 के बदले 4000 रुपए। तो आखिर वो कौन से किसान है जिन्हें भैया आपको 4000 मिलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इस बार कुछ किसानों को 2 किस्तों का भुगतान एक साथ मिल सकता है। जिन किसानों को पिछली यानी 20वीं किस्त का पैसा किसी तकनीकी कारण से नहीं मिल पाया था, उन्हें PM किसान की 21वीं इंस्टॉलमेंट के साथ, ठीक है साथियों, पिछली राशि भी दी जाएगी। यानी कि 20वीं किस्त के साथ साथ 21वीं किस्त भी दिए जाएगा 4000 रुपए। जी हाँ साथियों, अब ऐसे में बताऊं तो किसानों के खाते में कुल 4000 रुपए जमा होंगे। सरकार ने साफ किया है कि पिछली किस्त रुकी होने की स्थिति में पात्र किसानों को डबल भुगतान मिलेगा, ताकि कोई भी किस्त नुकसान में ना रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यानी कि आपका अगर 20वीं किस्त किसी कारणवश छूट गया है, अगर आपने 21वीं किस्त में सही डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं तो आपको 21वीं किस्त के साथ साथ 20वीं भी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पास देखो 21वीं किस्त के लिए जरूरी कार्य क्या करना होगा। तो यहाँ पास देखो बताया गया है कि सरकार ने सरकार ने सभी किसानों को से अपील की है, यानी कि निवेदन, यानी किसान साथियों आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि अपना, जहाँ दोस्तों ये यहाँ पास अब बताया गया है कि वे समय रहते अपना KYC अपडेट कर लें। इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। खाता में क्या होना चाहिए? PFMS यानी कि DBT के स्टेट के तहत सक्रिय रहना चाहिए। यही किसान यदि किसी भी किसान के दस्तावेज अधूरे गलत, जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, अगर दस्तावेज है या फिर कोई या गलत पाए जाते हैं तो उनका भुगतान रोक दिया जा सकता है, यानी कि पैसा आपके बैंक खाते में नहीं जाएगा। किसान को सलाह दी गई है कि वे अपने राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि खसरा खतौनी की जांच करें, ताकि जमीन से जुड़ी जानकारी सही हो रहे और उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में बना रहे। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ये बेनिफिशियरी लिस्ट कहां से आ गई। तो साथियों, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नाम कहां चेक होगा, तो बेनिफिशियरी लिस्ट में ही चेक होगा। उसके लिए प्यारे किसान साथियों आपको कहां जाना होगा? तो उसके लिए आपको pmkisan.gov.in इतने पर सर्च करिए। कहां? गूगल पे जाइए, वहां सर्च करिए pmkisan.gov.in, इतना सर्च करेंगे आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो साथियों वहां पास चल के हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए साथियों, अगर आप यानी गूगल पे जाओगे, वहां सर्च करोगे pmkisan.gov. तो इस पर यानी पहली लिस्ट मिले, पहली वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ पास आ जाना। यह है PM किसान की पोर्टल वेबसाइट। यहाँ पास जो भी बताया जाएगा वो सच बताया जाएगा और यहाँ पास सभी किसानों का फॉर्म भरा जाता है एकदम फ्री। जी हाँ साथियों, यहाँ पास देखो एकदम नई लिस्ट निकल के आ चुकी हैं और सभी किसानों के बैंक खाते में पैसा जारी होने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पास आपको अगर अपना क्या करना है, EKYC करना है, तो पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं जो ये EKYC दिख रहा है ना, इसी EKYC में आपको क्लिक करके अपना सही डॉक्यूमेंट्स भर लेना है। चलिए मैं भर के भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने EKYC पर क्लिक किया और मेरे सामने इस प्रकार के इंटरफेस खुल गया।
अब यहाँ पास देखोगे साथियों, यहाँ पास अपना आधार नंबर मांगेगा। अपना आधार नंबर भरने के बाद सर्च आइकन के बटन पर क्लिक कर दोगे, आपके फोन में 6 नंबर की ओटीपी जाएगी। ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में भर के बस सबमिट कर देना है साथियों। इतना कर देते हैं तो आपका ईकेवाईसी हो जाएगा। इतना ही तो काम है साथियों। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके खाते में पैसा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये काम कर लिए। फिर लिस्ट में नाम चेक करना है तो थोड़ा नीचे आओगे, आपको दिखेगा फार्मर कॉर्नर का सेक्शन, यहाँ पास देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर का सेक्शन है। इसके नीचे आओगे तो आपको देख सकते हैं ये बेनिफिशियरी लिस्ट है। इसी बेनिफिशियरी लिस्ट में किसान साथियों आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, अगर आपका नाम है तब मिलेगा, नहीं है फिर भी यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि आपका नाम नहीं है। हाँ, अगर आपने केवाईसी और सारा डॉक्यूमेंट सही सही भरे रहेंगे तो आपका नाम 100% मिलेगा। इसमें जाएंगे, आपको अपना राज्य जिला और यहाँ पास देखो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पास आपसे पूछेगा कि भाई राज्य, आपका राज्य क्या नाम है, जिला क्या नाम है, उप जिला क्या नाम है, ब्लॉक क्या लगता है, गांव का क्या नाम है। इतना करने के बाद किसान साथियों यहाँ पास गेट रिपीट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी, यानी कि सभी किसानों का नाम रहेगा। अब उसमें प्यारे साथियों अपना नाम ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ इतना, अगर आपने केवाईसी करे रहेंगे तभी आपका नाम मिलेगा, यानी सारा दस्तावेज आपके सही रहेंगे तभी आपका वाटर लिस्ट में नाम दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। या फिर कोई अब किसान साथियों यानी कोई जानकारी नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी तुरंत आज जानकारी लेके आऊँगा। यानी कि आपको किसान साथियों आपका कोई भी समस्या है या मान लो आपका केवाईसी नहीं कर पाते हैं या फिर आप किसान साथियों अपना क्या नहीं कर पाते हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भर पाते हैं या फिर कोई कुल मिलाकर कोई समस्या या परेशानी है तो सिंपली कमेंट करिएगा किसान साथियों, मैं आपका समाधान जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कह रहा हूं, ईकेवाईसी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे साथियों आपका पैसा छूट जाए। तो ईकेवाईसी करना अनिवार्य है, ईकेवाईसी जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान साथियों।